क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के लिए इफ्तिखार अहमद ने 63 T20 मैचेस खेले हैं, 63 T20 मैचेस, और वो आज तक कोई एक भी मैन ऑफ द मैच का टाइटल नहीं जीत सके। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के पावर हिटर कंसीडर किए जाने वाले, फिनिशर कंसीडर किए जाने वाले इफ्तिखार अहमद के हवाले से। इससे ये भी पता चलता है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट कितनी कमज़ोर है। ये इफ्तिखार अहमद ऐसे नहीं आए, ये पहले टीम में आ गए थे ज़रा जल्दी 2015 में, उसके बाद वनडे भी खेल गए, टेस्ट भी खेल गए, लेकिन परफॉर्म नहीं कर सके तो बाहर हो गए। उसके बाद इफ्तिखार अहमद जाते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, रन्स के अंबार लगा लेते हैं, चाहे आप फर्स्ट क्लास की बात करें, लिस्ट ए क्रिकेट की बात करें जिसको 50 ओवर की क्रिकेट कहते हैं, या आप T20 डोमेस्टिक की बात करें, बहुत रन्स किए, छक्के भी मारे, चौके भी मारे, रन्स करते ही चले गए। और जब वो हर टूर्नामेंट में रन्स करते थे तो लोग कहते थे इनको वापस लेके आओ, ये बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन हम ये इतने सालों में नहीं समझ पाए कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में प्लेयर अपनी वीक एरियाज पे टेस्ट नहीं होता, क्रिकेट का वो स्टैंडर्ड नहीं है, फिटनेस का वो स्टैंडर्ड नहीं है। प्लेयर जो है वो अपने वीक एरियाज़ के साथ ही रन्स करता चला जाता है। वीडियो एनालिस्ट इतने अच्छे नहीं है जो कि ये एनालाइज कर सके डोमेस्टिक क्रिकेट में कि ये प्लेयर का वीक एरिया है, ये इसका स्ट्रॉन्ग एरिया है, अब हमने इसको वीक एरिया पे टेस्ट करना है। आप देखिए कि इफ्तिखार अहमद को 2015 में भी प्रॉपर स्पिनर नहीं खेलने आते थे, आज 2024 आ चुका है, आज भी वो स्पिनर के अगेंस्ट, स्पेशली जो रिस्ट स्पिनर होता है, अच्छे स्पिनर के अगेंस्ट वो स्ट्रगल करते हैं। इसका मतलब है कि पिछले 10 सालों में करीब करीब उन्होंने कुछ नहीं सीखा, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट ने उसको फोर्स नहीं किया ये सीखने के लिए। अगर किया होता तो वो या तो रन्स ना करता डोमेस्टिक क्रिकेट में, या फिर वो इम्प्रूव करके आता। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इतने सारे सालों में नेशनल टीम के साथ भी आके अनफॉर्चुनेटली डिफरेंट कोचेज़ रहे। मिकी ऑर्थर हमारे साथ रहे हैं, हमारे साथ मोहम्मद हफीज़ रहे, हमारे साथ पता नहीं कौन कौन से कोचेज़ रहे, लेकिन डिफरेंट कोचेज़ के टेन्योर के अंदर हम लोग कुछ भी नहीं कर सके। नहीं बदला तो इफ्तिखार अहमद का वो इम्पैक्ट जो कि वो PSL में भी डालने में कामयाब हो गए, लेकिन नेशनल टीम में उस तरह से इम्पैक्ट नहीं डाल सके। उनकी बारी कभी कभी पहले भी आ जाती थी। कई लोगों का कहना था कि जी उनके नंबर लेट आता है, हालांकि उनको ऊपर भी कभी कभी बारी मिली, लेकिन तब भी कोई इम्पैक्ट नहीं डाला। उनको पीछे भी बारी मिलती है तो उस तरह से इम्पैक्ट नहीं डाल पाते। और ये बात तो दोस्तों आपको और मुझे मान लेनी चाहिए कि पाकिस्तान सुपर लीग यानी जो लीग क्रिकेट होती है उसका कंपैरिजन कभी भी इंटरनेशनल क्रिकेट से नहीं हो सकता। दोस्तों, लीग क्रिकेट होती है, प्रेशर नहीं होता। ऑनर जो अगर आपके अच्छे हो ना, 2 में फेल हो जाओगे, 3 में फेल हो जाओगे, कुछ नहीं कहता, ज़्यादा से ज़्यादा बेंच पे बिठा देगा, कोई टेंशन नहीं होती। फिटनेस के स्टैंडर्ड वो नहीं होते कि आप कितने फिट हो, फिटनेस रूटीन फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो। कोई एक अदद फ्रेंचाइज बहुत स्ट्रिक्ट हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यूजली फ्रेंचाइज क्रिकेट में इतनी सख्ती नहीं होती। और वो प्रेशर भी नहीं होता नेशनल टीम से कि अगर एक फ्रेंचाइज का मैच हार भी जाते हो तो वो लेवल ऑफ का तनकीद नहीं होती आप पे जो कि एक नेशनल टीम के साथ हारने पे होती है। सो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स मिलाकर लीग क्रिकेट को बहुत आसान कर देते हैं परफॉर्म करने के लिए बिलमुकाबिल नेशनल टीम के। इसलिए कहते हैं कि लीग क्रिकेट में परफॉर्म करना और होता है, वो शायद माइट बी इजियर ड्यू टू द लेस प्रेशर, बट जब आप नेशनल साइड के लिए आते हो ना, चाहे आप वो किसी भी नेशनल साइड के लिए खेल रहे हो, वो बहुत मुश्किल होता है। फिर वो आप अगर सही प्लेयर हो, आप प्रेशर में आपके हाथ पैर नहीं फूलते हैं तो तभी तो ही आप परफॉर्म कर सकते हो, वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। और यही क्यूरियस केस है इफ्तिखार अहमद का। बड़ी कन्फ्यूजन होती है, थोड़े ऊपर के नंबरों पे भेजें तो जी इफ्तिखार स्पिनर को नहीं खेल सकता, उसको प्रॉब्लम होती है, वो फंस जाता है स्पिनर के ऊपर, ठीक है। और थोड़े पीछे के नंबरों पे भेजें तो जी इफ्तिखार के पास इनफ बॉल्स नहीं होती, पावर हिटर को भी जो है वो थोड़ी सी गेंदें चाहिए होती हैं सेटल डाउन होने के लिए। तो भैया फिर आप लोग बता दें किधर भेजें। क्या हम ये रूल बना लें कि जी इफ्तिखार के मर्ज़ी के बॉलर होंगे, इफ्तिखार की मर्ज़ी की जगह होगी, इफ्तिखार के मर्ज़ी का सिस्टम होगा, पिच होगी। अब बॉल स्पिन नहीं हो रहा, फिर तो इफ्तिखार को स्लॉग स्वीप छक्का छक्का मार लेते हैं। लेकिन जो ही बॉल जिस पिच पे थोड़ा सा स्पिन है हो रहा है और अच्छा स्पिनर आ जाता है, फिर इफ्तिखार अहमद की सिटी पिटी हो जाती है गुम, फिर उनको समझ नहीं लगती बीच में टर्न आ जाए, और वो वेट ही करते रहते हैं कि पिच पे बॉल पिच होगा, उसके बाद मैं रीड करूंगा कि ये गूगली है या लेग स्पिनर है। तो फिर इस तरह से बॉल रीड नहीं होती, फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है। अब इफ्तिखार अहमद उम्र के इस हिस्से में तो है नहीं कि वो कहेंगे कि जी मैं ठीक है, मैं जाके फिर से डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके सीख के आऊँगा। उनकी जो उम्र है उस पर तो वैसे लेके लोग काफ़ी जो है हंसी मजाक करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि ये इस सारे सिनेरियो में जहाँ इफ्तिखार ने शायद अपनी गेम को इम्प्रूव नहीं किया, वहाँ पे आपके सिस्टम ने भी फोर्स नहीं किया कि वो इफ्तिखार अहमद की वीकनेस को इम्प्रूव कर सके। और
आपके जो कोचिंग स्टाफ है उसने भी इम्प्रूव नहीं कर सका। अब आप कोचिंग स्टाफ को देखें कि जिस मुल्क में जो है वो हर 3 महीने बाद कोच चेंज हो जाए, हेड कोच चेंज हो जाए, तो वो उसमें प्लेयर ने क्या सीखना है किसी से, और वो तो प्लेयर बस जो उसके अपने माइंड में है, जो भी उसकी गेम है उसी को आगे एक्सटेंड करता रहेगा। सो पाकिस्तान नहीं कर सका इम्प्रूवमेंट, तो फिनिशर को नहीं ढूंढ सका, एक ऐसा फिनिशर अब्दुल रज़ाक, शाहिद अफरीदी वगैरह के बाद जिन पे हम रिलाई कर सकें। हमने बहुत नाम ट्राई किए लेकिन उस तरह से मैचेस बहुत कम प्लेयर्स ने फिनिश किए हैं, और इफ्तिखार अहमद पे बहुत भरोसा किया गया। हर PSL में लगता था कि अब ये शायद अच्छा करेंगे, लेकिन वो नेशनल साइड से, सॉरी टू से, कुछ मैचेस में हिटिंग की बीच में, लेकिन वो भी हिटिंग करके आखिर में आके आउट होकर मैच हार गए, तो वो मैच फिनिश नहीं कर सके। सो आई डोंट नो कौन सा वो दिन होगा जिस दिन इफ्तिखार अहमद प्रॉपर फिनिशर बनेंगे। क्या इस वर्ल्ड कप में वो फिनिशिंग रोल प्ले कर सकेंगे जिससे पाकिस्तानी टीम उनसे तवक्को कर रही है? आपका इस हवाले से क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ ज़रूर बताइएगा।